Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel Medico Ninja. Hope you all are doing well. So आज हम किसी लेक्चर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगी कि बहुत यूजफुल है ये वेबसाइट फॉर द बिगिनर्स इन द मेडिकल स्कूल। ठीक है, अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेकर कोई स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के बारे में जानना है और उसका एकदम शॉर्ट फॉर्म आपको पता लगाना है, इसका खुद का नाम क्या है, तो ये वेबसाइट का नाम है चीटोग्राफी। ठीक है, तो आप गूगल पर जाकर चीटोग्राफी या फिर तो चीट शीट मैचिंग इस तरीके से कुछ सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। सो पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं बात करूँ तो मेडिकल के लिए, ठीक है, मेडिकल के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें सर्च भी करके रखी हुई थी। तो सबसे पहले अगर हम इसको सिर्फ मेडिकल सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी उसकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक मेकिंग सेंसेस ऑफ द पेशेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी मतलब कि नॉलेज फर्स्ट एड किट के बारे में भी मिल जाएगी। अगर मैं आपको एक चीट शीट दिखाऊं तो यहाँ पर क्या इस तरीके से आपको सारी चीज़ें एक साथ ही छोटी छोटी करके बता दी गई है कि भाई आपको फर्स्ट एड बॉक्स में आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो अगर आप घर के लिए भी कोई फर्स्ट एड किट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर से एक रेफरेंस ले सकते हो। प्लस आपको थोड़ी बहुत सिरप्स और वगैरह कुछ मेडिसिन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी। और उसके साथ ही साथ क्या है कि मैंने देखा था कि थोड़ा सा अगर हम इसको एडवांस लेवल पर ले जाए कि कोई एक स्पेसिफिक डिजीज के बारे में अगर हमको जानना है या फिर तो कोई एक स्पेसिफिक कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन की रिलेटेड डिजीज के बारे में हमको जानना है, तो ये क्या हमको दिखाता है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन तरीके से कुछ सर्च किया था, रेंडमली सर्च किया था, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर मिला कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन चीट शीट। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस इट्स अ वेरी ब्रॉड डिजीज, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया गया है, थोड़ा सा साइड में एड्स वगैरह यहाँ पर ज्यादा आती है, बट इट्स ओके, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, यस, अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन क्या है कि उसके अलावा भी आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है। और अगर कोई भी चीज़ आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से जस्ट डाउनलोड करके ये पूरी जो चीट शीट है, ये पूरी इमेज है, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। और उसके साथ अगर हम यहाँ पर डीप में देखें कि भाई हमारे को मेनिंजाइटिस के बारे में क्या क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो तो एपिडेमोलॉजी इसकी सबसे पहले दी गई है, रिस्क फैक्टर्स, ऑर्गेनिजम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स सब कुछ शॉर्ट में दिया गया है, डायग्नोसिस तक यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारी पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, किस तरीके से होते हैं, फिर उसका साइन एंड सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपको एकदम अच्छे से उसका एक ओवरव्यू लेना है या फिर तो आपको इन शॉर्ट एक छोटा सा रिवीजन करना है तो आप इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हो। लाइकवाइज यहाँ पर देख सकते हो कि भाई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी उसका पूरा दिया गया है। देखिए यहाँ पर इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स कौन से आएंगे इसके अंदर, उसके साइन एंड सिम्टम्स इतने अच्छे से दिए गए हैं, डायग्नोसिस दिया गया है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम दूसरी जो उसकी दूसरी जो हमको रिकमेंड की गई थी चीट शीट्स वो देखें तो देयर इज अ इन्फेक्शन इन द ओरल कैविटी, पूरा एक ऑर्गन के बारे में भी दिया गया है कि ओरल कैविटी में कौन कौन से इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि डिप्थेरिया है, ओटाइटिस मीडिया, फेरिंजाइटिस, मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रूब, ए स्टेफाइलोकोकस एंड स्कारलेट फीवर वगैरह के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, इरिसिपेलास एंड मेनी मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दी जाती हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर कुछ आपको
डायग्नोसिस किस तरीके से करना है, उसके कोड्स वगैरह, और किस तरीके से आप लाइक वैसे कौन सी स्पेसिफिक डिजीज के अंदर आपको कौन सा स्पेसिफिक डायग्नोसिस वगैरह मिलेगा, आपको क्या करवाना है, आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगे, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये मैंने यहाँ पर बोला था कि आप अगर बिगिनर हो, ठीक है, आपको अगर एनाटमी वगैरह पढ़नी है यहाँ से, तो मैंने जस्ट रेंडमली यहाँ पर सर्च किया था एनाटमी। ठीक है, तो एनाटमी के लिए यहाँ पर मुझे ये एक बहुत अच्छी सी चीट शीट मिली थी कि भाई यहाँ पर एनाटमी और फिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन है उससे लेकर आपको सारी सिस्टम्स वगैरह, कितने बोन्स हैं, कितनी वेजल्स हैं, कहाँ पर है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, कौन सी सिस्टम क्या काम करती है, इवन जो हमने अभी लास्ट वीडियो बनाया था हमारा हीमोस्टेसिस का, ठीक है, तो उसके अंदर हमने नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में भी देखा था, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो लाइक लैंग्वेजेस, ठीक है, एनाटमी की हमको लैंग्वेजेस कितनी ज़्यादा जब हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी मेड जर्नी का, तो बहुत डिफिकल्ट रहती है भाई, क्या है सुपीरियर, क्या है पोस्टीरियर, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छे से डायग्राम्स बनाकर दिया गया है कि किस तरीके से आप क्या चीज़ें देखोगे, थोड़ा सा एमआरआई के बारे में भी दिया गया है। सो इन शॉर्ट आपको ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे भी बहुत सारे आपको चीट शीट्स मिल जाएंगी। तो लाइक वाइज कि मुझे अगर मेरे फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पता चली होती तो मैं बहुत अच्छे से मेरी जो प्रिपरेशन है वो कर पाती, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाती। सो आई हाईली रिकमेंड कि आपको एक बार इस वेबसाइट पर जाकर देखना चाहिए, भले ही लॉग इन नहीं करो, रजिस्ट्रेशन नहीं करो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए, एक आपको अच्छा सा व्यू मिलना चाहिए सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर दूसरी चीज़ें देखें तो आपको होम के अंदर कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिसिन के लिए ही मेडिसिन पढ़ने के लिए ये वेबसाइट है, बट देयर इज अ प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, बिजनेस मार्केटिंग, गेम एंड हॉबीज। इवन दो अभी बीच में मैं ऐसे ही यहाँ पर देख रही थी तो मुझे एक चीट शीट सजेस्ट हुई थी कि भाई आपको हॉबीज क्या क्या रखनी चाहिए, राइट, और आपको भाई ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, तो उसके लिए भी लाइक इसके कुछ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इवन दो साइंस के अंदर भी थोड़ी सी है, बायोलॉजी की भी बहुत सारी चीट शीट्स मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, लैंग्वेज की भी मिल जाएंगी अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेजेस में भी देख सकते हैं आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर आपको चीट शीट्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होम के अंदर। देन चीट शीट्स के अंदर आप जाकर रैंडमली सर्च कर सकते हो, देख सकते हो आपको क्या क्या मिल रहा है। देन क्रिएट का भी एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस तरीके से, आपको आपके पास अगर कोई आइडिया है तो आप उसको यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो एक अच्छे से चीट शीट बनाकर, राइट। और कम्युनिटी के अंदर आपको जो है कि कुछ कमेंट्स वगैरह अगर किसी ने किए हैं, अगर किसी ने कोई चीट शीट देखी है तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और हेल्प के अंदर जाओगे तो आपको वही नॉर्मल सी जो सारी चीज़ें मिलती हैं सारी वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, इनका फेसबुक, ट्विटर, पिन एंड इंस्टाग्राम वगैरह भी है, लेकिन आप अगर सिर्फ इसको चीट शीट के ऊपर इसकी चीट शीट्स देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आप जाकर ये वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। ऐसा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो लिंक है वो दे दूँगी। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।